हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि फुल टाइम ट्रेडिंग में कितना कैपिटल चाहिए। कि अगर आपको ट्रेडिंग को बनाना है कैरियर और फुल टाइम करना है कि हाँ इसी से लिविंग करना है, इसी से आपको लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, इसी से आपको अपने शौक पूरे करने हैं और जॉब छोड़ना है, आपको इसमें बिजनेस देख रहे हो, तो आपको कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब परमानेंट आपको इनकम करने के लिए। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट में आप लोग नोट करिए कि ये डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ रह रहे हो, आप लोग के एक्सपेंसेस कितने हैं, खर्चे कितने हैं, कितने आप लोग के मंथली EMIs लोन जा रहे हैं। ठीक है, अगर इनकेस जान लीजिए अगर आप लोग को एक लिविंग करने के लिए आपको 50K पर मंथ का रेवेन्यू चाहिए, 50K पर मंथ का रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको कम से कम नियर अबाउट 20 लाख का कैपिटल जाके हो जाएगा। कि अगर आप इनिशियल स्टेज में देखो, स्टार्टिंग में तो कम से कम आपको 2 से 3% का रिटर्न चाहेगा मंथली बेसिस पे निकालने के लिए। इट मीन्स आपको नियर अबाउट 20 लैक्स का कैपिटल चाहेगा। तो आप अगर 2.5% एवरेज देखिए तो आप इस अमाउंट को निकाल सकते हो। ठीक है, बट आप लोग को एक बात में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप ट्रेडर बन चुके हो, क्या आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हो मार्केट से। ठीक है, अगर नहीं तो अभी आप लोग को इनिशियल स्टेज में इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी अपने फुल कैपिटल ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, अपने साल भर का एक्सपेंसेस अलग करके रख के ही ट्रेडिंग करना है हमको। और अगर आप लोग अभी ट्रेडर नए हो या मार्केट में साल 2 साल हो, तो इसका मतलब अभी आपने मार्केट की खाली बुल रन वन साइड या बियर रन वन साइड देखा है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे होते हैं। जैसे मार्केट अगर आप बहुत एक्सपीरियंस करोगे तो मार्केट कभी कभी वन साइड भागता है ऊपर। क्या पता आपने यहाँ पे मार्केट में एंट्री की हो, अभी आप यही रन दे रहे हो कि हाँ मार्केट ऊपर ही जा रहा है, या मार्केट में आप बियर एंट्री किए हो कि बियर ट्रैप चल रहा है मार्केट में, आप खाली पुट में पैसा कमा रहे हो। ठीक है, या शॉर्ट में पैसा कमा रहे हो। तो ऐसा होता नहीं है। तो मार्केट में रहने के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि मार्केट कभी ऐसे भी चलती है, कभी मार्केट साइडवेज में ऐसे भी चलती है, और कभी ऐसे भी चलती है, या कभी बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन ऐसे भी होता है ना। तो कौन सा फ्लक्चुएशंस में कैसे ट्रीट करना है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस और टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे क्या होता है इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट लोग बियर रन बुल रन या इसमें दिखाते हैं कि 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बना है, 50 लाख से 50 करोड़ कैसे बना है। ठीक है, ये सब लॉजिक वाली बात नहीं, ये सब खाली तुक्का ट्रेडिंग है, और ये सब खाली आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा करके आप लोगों को एक ड्रीम बेचा जाता है, जिसे आप लोग कोर्स बाई करते हो। कोर्स बाई करने के बाद आप लोग उससे प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, ना काम करते हो, और बाकी उनकी जेब भर जाती है। ठीक है, सो मैं आप लोग से जेन्युइन बात करूँगा आज कि कैसे आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो पहले अगर आपका पास जितनी भी सेविंग है, उसका जितनी भी सेविंग हो 10 लाख 20 लाख, तो आप केवल 10 से 20,000 रुपीज़ तक अपने डीमेट में डालिए। ठीक है, और 3 to 4 मंथ्स इसको कोशिश करिए कि आप ट्रेड करते रहिए और आपका जो ये कैपिटल ये बचा रहे। अगर 3 to 4 ट्रेड करने के बाद 3 to 4 मंथ ट्रेड करने के बाद आप इतना कैपिटल अपने अकाउंट में सेव कर सकते हो। मतलब अगर आपका जनवरी में जो कैपिटल है डीमेट अकाउंट में, ठीक है, वो इतना था, तो मार्च या अप्रैल में आप देखोगे ना तो आपका कैपिटल इतना ही है। ट्रेड रेगुलर ट्रेड करते हुए इंट्राडे में, तो यू आर बिकमिंग अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। आप एक कंसिस्टेंसी फॉलो करना सीख जाओगे, एक सेटअप को फॉलो करना सीख जाओगे कि मार्केट में कैसे टिकना है। अगर आप टिकना सीख गए तो उसके बाद टाइम के साथ साथ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे आप लोग को बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेने बना रहा हूँ, और हमारा सेटअप जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या कुछ है। ठीक है, सो अगर आप लोग को सेटअप नहीं है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको अपना खुद का सेटअप बनाना होगा पहले। ठीक है, कि आप अगर 30,000 से 30 के आपके डीमेट में है और विद इन 4 to 5 मंथ्स आप इसको 5,000 भी अर्न करते हो ना, तो यू आर अ गुड ट्रेडर। इट मीन्स आप अपने नियर अबाउट 20% या 30% का रिटर्न निकाल रहे हो ऑन द क्वार्टरली बेसिस। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। बट अभी मैं आप लोग को इनिशियल स्टेज में बोलूँगा कि 2 to 3% अगर आप निकाल रहे हो मंथली का विथ स्मॉल अमाउंट, 3 4 5 महीने कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप 2 से 3% निकाल रहे हो तो ही आप इसमें आइए। उसके पहले आप कैपिटल सेव करिए, एक एक्सपीरियंस लीजिए मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे कैपिटल सेव करते हैं, उसके बाद ही घुसिए। क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख से सेविंग है और आप डायरेक्ट पूरा कैपिटल डिप्लॉय करोगे तो आपको सीखने में ही आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ये आपका श्योर शॉट है। क्यों? क्योंकि अगर आपका 1 लाख लॉस होगा तो आप रिवेंज ट्रेडिंग मारोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करते करते आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सो आपकी लाइफ की सारी सेविंग्स चली जाएंगी। ठीक है, अब जो लोग नए हैं वो बोलेंगे भाई 10 लाख कैपिटल, 20 लाख कैपिटल कहाँ से आएगा। देखिए, मैं आप लोग बताऊँ कि मेरी भी स्टार्टिंग इनिशियल 20 to 50,000 हुई। ठीक है, किसी के पास भी डायरेक्ट 10-20 लाख कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, फैमिली वैल्यू जो हो, आपको अपने भरोसे अपने घर पर ट्रेड करना है कि हाँ मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं कहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, सो एक बात ध्यान रखिएगा कि कैपिटल बनाने के लिए आप लोग को जॉब करना पड़ सकता है या फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, सो अगर मैं एवरेज देखूँ कि अगर आपकी जॉब जो है 30K पर मंथ की लगती है, ठीक है, या 3 lakhs की आपकी सैलरी होती है, 1 मिनट, अगर आप 3 to 4 lakhs की आपकी सैलरी होती है पर ईयर की बात कर रहा हूँ ना, और इसमें आप 50% अपना एक्सपेंस काट दो
कि आपकी ईएमआई जा रही है, आपके शौक के खर्चे पूरे कर रहे हैं ना, तो भी आप 2 लाख रुपीज़ पर मंथ पर ईयर सेव कर रहे हो। अगर आपने 4 से 5 साल इसको सेव कर लिया, 4 to 5 ईयर्स, तो आपके पास 10 लाख का कैपिटल होने में टाइम लगेगा। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा, कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लोग इतना भी आप पैशनेट ट्रेडिंग मामले में जेन्युइनली हैं तो ही इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक मोटिव रहेगा कि नहीं, हाँ मुझे कैपिटल क्यों सेव करना है, मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे लाइफस्टाइल को अच्छी करनी है, ट्रेडिंग से पैसा बनाना, लाइफस्टाइल करनी है, ठीक है। और ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अगर इसको सेटअप को आप समझ गए कैसे काम करता है ये ना, ये बिजनेस कैसे काम करता है, कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, कब बाइंग करनी है, कहाँ से प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे लॉस बुक करना है, अगर ये सारे माइंडसेट आपको पता चल गए तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बाकी कैपिटल बनाने के लिए आपको देखिए पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, और अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते हो कि भाई 4 साल 5 साल लगेंगे, तो फिर इसमें आप प्लीज़ आप बताइएगा, आप जो काम कर रहे हैं उसी में आप सेटिस्फाइड रहिए, ठीक है। बाकी इसके लिए बहुत पेशेंस करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल आने के बाद भी आपको पैसा कमाने में आपको सिर्फ 2 to 3% मिलेगा, 2 to 3% आपको मिलेगा। इसमें 2 से 3% अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो आप इनिशियल स्टेज में 2 to 3% निकाल सकते हैं, कि जो 20 लाख रुपए का हुआ नियर अबाउट 40,000 या 45,000 रुपया, ठीक है। तो 40 to 50 कमाने के लिए आपको 20 लाख कैपिटल चाहिए। उसके लिए आपको बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, जो करना हो करिए। अगर आप लोग ग्रेजुएट किए हैं या अभी 12 पास कर रहे हैं, तो आप लोग धीरे धीरे इस पर आइए, क्योंकि अगर इकट्ठे आप आ जाएंगे ना, उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप धीरे जाएंगे तो इनकेस मान लीजिए आप लोग 4 साल को आपको जॉब करना है, ठीक है, कैपिटल अरेंज करने के लिए 4 ईयर्स आपको जॉब करने हैं, ठीक है, उसमें आप कैपिटल सेव करोगे। तो 4 ईयर्स में आप मार्केट को वॉच करिए, और बहुत सारे कंडीशंस, मार्केट कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे आती है, साइडवेज टू अपट्रेंड क्या होती है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड क्या होती है, ओनली साइडवेज मार्केट में पैसा कैसे बनता है। तो इसमें आप ना बहुत सारे सेटअप से काम कर सकते हो, मैनुअली या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, या वॉच कर सकते हो, स्क्रीन टाइम दे सकते हो। बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, तो उसको आप देख के सीख करके आप इसमें कंसिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है। और आपको ट्रेड करना है तो आप 10 से 20 हज़ार से भी सीख सकते हो। आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको पैसा बचाना है, कि आपको ये कैपिटल आपके डीमैट अकाउंट में सेव रहे, ठीक है। अगर आपने सेव कर लिया, फिर धीरे धीरे कोशिश करिए कि 3 to 4 मंथ्स कैपिटल सेव रहे, बिना कैपिटल ऐड किए इसको ग्रो करिए। 20,000 है तो 25 करिए, 30 करिए। आपको टाइम लगे, नो डाउट, आपको 4, 5, 6 महीने लगेंगे, बट अगर आपने एक बार वो चीज़ पकड़ लिया, एक बार अपना एज पा लिया, ट्रेडिंग में एज पाना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। एक बार आपने एज पकड़ लिया कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली 3 से 4% महीने का निकाल सकता हूँ, तो फिर आप इसमें कितना भी कैपिटल डिप्लॉय करके निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सेगमेंट वाइज, तो देखिए सेगमेंट क्या क्या होते हैं। इक्विटी कैश होता है, ठीक है, ऑप्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है ना। मैं आप लोग फिर एक बार यहाँ बता दूँ, कई सारे इसमें सिनेरियो इसमें भी होते हैं ना। ये क्या क्या इसमें होते हैं, मैं आपको थोड़ा बड़ा कर बता दूँ। और हाँ, इसमें होता है इक्विटी, पहला होता है इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी कैश। अगर आप लोग इक्विटी कैश में ट्रेड करना है, ठीक है, और वो भी इंट्राडे करना है, या स्विंग करना है, स्विंग कैश करना है, या ऑप्शन बाइंग करनी है, या ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है। बहुत सारे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है आप लोग को। पहले आप लोग उसको देखिए कि क्या आपको इसमें सूट करेगा, क्या आपको इक्विटी में आप अपना कॉन्फिडेंस पा रहे हो। स्विंग कैश मतलब इक्विटी को पूरे, इसमें आपको मार्जिन मिलेगा 5x का, ठीक है। इसमें आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, फ्यूचर्स में थोड़ा मार्जिन मिलता है, इसमें मार्जिन मिलता है, इसमें बाकी तीनों में कोई मार्जिन नहीं मिलता है ना। तो क्या आपको स्विंग कैश में आपको प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट हो पा रहे हो, इसमें प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो, इसमें प्रॉफिटेबल हो पाते हो। ऑप्शन बाइंग जो टफ काम है, बट इसको आपने पकड़ लिया तो आप कम पैसे में अच्छे रिटर्न बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में आपको चाहिए, फ्यूचर चाहिए ना। तो इक्विटी को आपको करने के लिए आपको नियर अबाउट 8 to 10 लाख चाहिए फुल टाइम करने के लिए, आफ्टर गेटिंग कॉन्फिडेंस इन योर स्ट्रैटेजी, इन योर सिस्टम। अपने बिलीव आने के बाद कि हाँ मैं 3 से 4% निकाल सकता हूँ, 2 से 3%, तो आपको 8 to 10 लाख रुपीज़ चाहिए। स्विंग कैश करने के लिए आपको थोड़ा मोटा अमाउंट चाहिए, 25 लाख रुपीज़ प्लस चाहिए, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ अच्छे से कितने कैपिटल चाहिए आपको ना। इक्विटी करने के लिए आपको चाहिए नियर अबाउट 8 to 10 लाख रुपीज़, ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट और लाइफ टाइम इसको आपको अर्न करने के लिए, ठीक है। स्विंग कैश करने के लिए आपको मिनिमम चाहिए 25 लाख रुपीज़, अगर आप लोग ठीक ठाक अमाउंट में ट्रेड करना चाहते हो तो, ठीक है, कि आपको 40 to 50 निकालना है पर मंथ, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको चाहिए नियर अबाउट 7 to 8 लाख रुपीज़, इसमें भी चाहिए आपको, क्योंकि आप थोड़ा बैकअप लेके चलोगे, ठीक है।
ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको मिनिमम चाहिए 20 लाख रुपीज़, जो कि मैं करता हूँ, ठीक है। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए भी आपको कम से कम 10 लाख रुपीज़ तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोग एक बैकअप प्लान देकर चलो कि हाँ मुझे इसमें बैकअप चाहिए ना, तो ये सारे कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं 40 to 50,000 पर मंथ ऑन रेगुलर बेसिस अर्न करने के लिए, और कंसिस्टेंटली फॉलो करने के बाद कि आपको अपने सेटअप सिस्टम पे बिलीव हो तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है इंडिया में। अगर आप लोग एक ट्रेडिंग में एज पाते हो, कंसिस्टेंसी, एक पेशेंस, एक डिसिप्लिन से प्रॉफिटेबल हो विथ स्मॉल कैपिटल 25-30 हज़ार से, तो आप कैपिटल सेव करके, कैपिटल अरेंज करके, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ट्रेडिंग के लिए लोन मत लीजिएगा अनटिल अनलेस यू आर नॉट मेकिंग 2x 3x रिटर्न, जो कि पॉसिबल बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो अभी इनिशियल स्टेज फॉर बिगनर्स ये कैपिटल आपको चाहेगा। अब इतना कैपिटल कहाँ से आएगा भाई, आपका प्रॉब्लम है, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। जॉब करिए, बिजनेस करिए, आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोग, या आप लोग फैमिली बैकग्राउंड से तो फैमिली से भी अरेंज कर सकते हो, बट ये आप तभी अरेंज करना जब आप 20 to 30 के कैपिटल को डीमेट अकाउंट में 3 मंथ तक प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट में मेंटेन कर सकते हो, फिर 3 मंथ तक लगातार ग्रो कर सकते हो, और बाकी 6 मंथ to 1 ईयर इसको आप रेगुलर बेसिस पे 2 से 3% ग्रो कर रहे हो। नो मैटर आपको 1000 प्रॉफिट हो रहा है, 2000 प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज ROI की बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप 30,000 से अगर 2% भी निकाल रहे हो, ठीक है, लेट्स इमेजिन आप 1000 रुपीज़ निकाल रहे हो, 3% निकाल रहे हो 1000 रुपीज़ के आसपास, तो आपका 3 to 4% ROI हो गया वो आपका, ठीक है। तो आप 3 लाख से 10,000 और 30 लाख से 1 लाख भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको एक बार इसमें कॉन्फिडेंस आ गया ना स्टार्टिंग में, तो आप लोग अगर लॉस भी हुआ तो आप 20-30 हज़ार लॉस में मार्केट से बहुत कुछ सीख सकते हो। बट अगर आपने ये डिप्लॉय पहले ही कर दिया 8 to 10 लाख रुपीज़, तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस चल जाएगा, डिमोटिवेट आप हो जाएंगे। तो डिमोटिवेट ना होइए, इसके लिए आप लोग पहले कम कैपिटल से ट्रेड करिए, सीखिए मार्केट कैसे काम करता है। कई सारे सिनेरियो मार्केट में है ना, मार्केट बाइंग में कैसे काम करता है, सेलिंग में कैसे काम करता है, साइडवेज में कैसा पैसा बनता है, कौन सा सेटअप आप लोग के लिए बढ़िया है, कि किस सेगमेंट में आप लोग को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ठीक है। कैपिटल अरेंज हो जाएगा, कैपिटल के बहुत सारे हेज फॉर्म्स भी है कि जिनको आप प्रूव करिए तो आपको कैपिटल टेक्निकली मिल सकता है ना। बट पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे, 2-3 साल का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आप 25,000 30,000 से, मैं फिर बोला हूँ, स्टार्ट करिए। हाँ, इसको करने के लिए आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा कि आपको कोई डे सूट कर रहा है, मंडे टू फ्राइडे में कोई डे आप पकड़ लियो कि हाँ इस दिन बाइंग होती है, सेलिंग होती है, या इस दिन साइडवेज मार्केट होता है, ठीक है। कोई स्टॉक आप पकड़ लो कि इस स्टॉक का बेस क्या है, टॉप क्या है, कब स्टॉक किस तरह मूव करता है, किस सिचुएशन पे, किस न्यूज़ पे कब मूव करता है, कोई मंथ आप पकड़ लिए। तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस है कि आपको क्या, किस पे कॉन्फिडेंस है, आपको किस पे फॉलो करना है, ठीक है। सो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो कि कैसे हम फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं और कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंसेस, ऑन योर लाइफ स्टाइल, ठीक है। सो अगर हाँ आपको अगर लाख 2 लाख चाहिए, इसी को 20 लाख, इसको 50 लाख कर लो, उसको डबल करते रहो, तो आप लोग कैपिटल बढ़ता रहेगा वो, ठीक है, जैसे आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, ठीक है। इनिशियल स्टेज में अगर आप धीरे धीरे पैसा कमा रहे हो तो आप कैपिटल अपना ट्रेडिंग से ही बना लोगे, ठीक है। पहले जॉब करिए, बिजनेस करिए, फैमिली, जो आपका फैमिली बैकअप है उससे काम करिए, और 10, 20, 30,000 से मार्केट में टिके रहिए। मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है मार्केट से पैसा कमाने के लिए, ठीक है। मैं भी ऐसे करके आगे बढ़ा हूँ, ठीक है। आज मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए मैं इसको करता हूँ। हाँ, मुझे महीने में 5 से 6 दिन कॉन्फिडेंस है, मैं उस दिन करता हूँ। इन द एंड पैसा घर आना चाहिए, वो कैसे आएगा, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड योर स्किल, ठीक है। सो होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे आप लोग, हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी लर्निंग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।